नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाली हिंदी जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए और आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस से री एग्ज़ाम के लिए कैसी चल रही है। क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे और आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। तो पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। तो बताओ किस नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो कौन थे, तो आप जानते हैं कि जो गीत गोविंद है इसके जो लेखक हैं वो हैं जयदेव। कौन है, जयदेव हैं। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। बताओ कौन सी लड़ाई ने जीत खोल दिया था। तो ये लड़ाई थी तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र यानी जो रास्ता है वो खुल गया। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है कालाकुंड में सही है। तो बताओ इनमें से कौन सी घटना है जो सही है। 4 का राइट आंसर आपको क्या बताना है और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर चारों शो हो रहा है। तो सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन ये आया था। ऑप्शन संख्या ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो बताओ कथकली कौन से राज्य का है। तो ये है केरल राज्य का प्रमुख नृत्य। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो कौन सा है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना। तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। बताओ कौन सा है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी का अनुसार सही क्रम, तो ये हो जाएगा सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है, यानी इनमें एक तरफ हवा दी गई और वो कौन से स्थान पर बहती ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखा रहे कि जो सुराको पवन है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, यह सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलती है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के पास शेयर कर देना। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने की प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो बताओ क्या है प्रति चक्रवात की विशेषता। तो ये है स्वच्छ आकाश। क्या स्वच्छ आकाश है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने की लोयस का पठार है। तो बताओ कैसा है लोयस का पठार, ये आपको बताना है। तो जो लोयस का पठार है यह पवनकृत है, यानी हवा के द्वारा बनाया हुआ है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, विपणन मूल्य आदि संबंधित आयोग है। तो कौन सा आयोग है इससे संबंधित। तो इससे संबंधित आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी 11 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बताओ इनमें से पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उनका समय दिया गया, वो आपको बताना है कि कौन सा समय वाला सही नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका जो समय है वो सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में 2 वर्ष का गैप रहा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वयन की गई थी। तो कब की गई थी अन्नपूर्णा योजना। तो ये 2000 में कार्यान्वित की गई थी अन्नपूर्णा योजना। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलवाता है वो दिलवाता है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। तो ये कैसा अधिकार है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का तो जो संपत्ति का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में माना गया है। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 की ए में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो इसमें जो कुल अनुच्छेद थे वो थे 444 थे नहीं थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय में अनुच्छेद और अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने हो चुके हैं और इसको प्रश्न को मैं करा चुका हूँ अपनी लाइव क्लास में। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है। तो किसे दी है। तो ये जो संज्ञा दी है वो आप जानते हैं कि वो दी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो ये जो रचना है वो है बी एस नायपाल की। किसकी। बी एस नायपाल की है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग ये यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ती है उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या। गैल्वेनाइजेशन। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में आपको दिखा, 2 ऑप्शन अभी आप देख लीजिएगा और 2 ऑप्शन अभी आपको और दिखा दे रहा हूँ। चलिएगा, आपने 4 ऑप्शन देख लिए होंगे और वीडियो को स्टॉप करके आपने पढ़ भी लिए होंगे। तो अब आपको पता चल चुका है कि ये हो जाएगा रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 22 का राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये है लखीमपुर खीरी में। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 24 है कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो महंगाई पर नियंत्रण लगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। ये विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, यानी 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, ए व बी दोनों। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, यानी 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई। तो कब शुरू की गई है, तो यह जो योजना है ये उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 में शुरू की गई है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के आप जानते कि जो प्रथम राज्यपाल थे वो थी सरोजिनी नायडू, यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा इनमें से जो संगीत दिएगा और स्थान दिएगा इनमें से कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। 28 का राइट आंसर बताइएगा। तो कजरी बनारस में गाया जाता है, बिरहा, ये बिरहा नहीं कानपुर नहीं, ये मिर्जापुर में गाया जाता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है। पुलिस व्यवस्था बताइएगा, चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है, तो जिले में जो आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है वो होता है जिला मजिस्ट्रेट। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो कौन है, 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जेट उड़ान ये अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। साथियों अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है। तो बताइए कौन सी नदी पर स्थापित है घड़ियाल प्रोजेक्ट है। तो ये चंबल नदी पर स्थापित है और उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद में। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है। तो कौन सा है, 33 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पादप, पादप शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से अपघटक, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। तो कौन सी है भूटान की राजधानी। तो आप जानते हैं कि भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है न्यूगल्ट्रम, यहाँ पर लिखा है लुगतरुम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा लें कि थिम्पू एक ही ऑप्शन में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 और लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि टेलीफोन की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी ग्राहम बेल ने। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।